हेलो दोस्तों, आज हम लोग पाटलिपुत्रा क्लास में बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी और इसके जैसे कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें धर्म सुधार आंदोलन का बड़ा महत्व होता है। और ये धर्म सुधार आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनमें राजा राम मोहन राय सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग राजा राम मोहन राय के ही बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, उन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। हुगली जिले में एक जगह है राधानगर, वहीं उनका जन्म हुआ था। इनके पिता रमाकांत बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे और वहीं राम मोहन राय को राया राया की उपाधि मिली थी। अगर हम उनके शिक्षा के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय की जो शिक्षा है वो पटना और वाराणसी में हुई थी। अगर हम इनके प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा प्राय जो है पटना और वाराणसी में हुई थी। ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनको अरबी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जो कि इजराइल की भाषा है, ऐसे ऐसे उनमें 12 भाषाओं का ज्ञान था। जब ये 16 वर्ष के थे तो मूर्ति पूजा में इन्होंने इनकी आस्था नहीं रही और ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हो गए। जब ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हुए तो इनके पिताजी ने इन्हें घर से बाहर कर दिया, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। और जब ये घर से बाहर निकले तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो फारसी में लिखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है तुहफात उल मुआहिदीन, अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार। इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ठीक है, और शायद यही कारण रहा कि इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कई वर्षों तक ये घर से दूर रहकर अलग अलग स्थानों पर यात्रा किए और नेपाल भी गए। नेपाल में जाने के बाद ये बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए और उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने विलियम डिग्बी या जॉन विलियम डिग्बी जिसे कहा जाता है, उनके दीवान बने और बहुत समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की उन्होंने नौकरी की। मूर्ति पूजा के विरोध में और एकेश्वरवाद के समर्थन में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने 1814 ईस्वी में की थी और इसी आत्मीय सभा में द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और 1820 ईस्वी में उन्होंने बाइबल के आधार पर एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया और भारत में यह प्रथा समाप्त हुई।